हालेलुया, सभी को जय मसीह की। आइए सुंदर सुबह में अपने परमेश्वर पिता का धन्यवाद करें कि खुदा ने हम सभी को जीवित रखा, सुरक्षित रखा। रात को प्रभु ने हमें अच्छी नींद सुलाया है और आज नया दिन दिखाया कि हम उसकी महिमा कर सकें, उसके नाम को धन्य कह सकें। अपने खुदा को हम धन्यवाद करते हैं। वो हमारा परमेश्वर है, हमारा प्रभु है जो सदैव हमारे साथ रहता है। हर हानि, हर परेशानी से प्रभु हमारी रक्षा हिफाजत करता है। उसका वचन भी कहता है कि परमेश्वर धर्मियों के संग हमेशा रहता है और कभी वो अपने बच्चों की घटी नहीं होने देता, उनको हानि नहीं होने देता। वो खुदावंद अपनी प्रजा को, अपने पवित्र लोगों को हमेशा संभालता है। ऐसा खुदा हमारा महान है। प्यारो, आज की सुबह में परमेश्वर का वचन हमसे बातें करना चाहता है नीति वचन 11 अध्याय की 23 आयत से, जिसमें इस प्रकार लिखा है, धर्मियों की लालसा तो केवल भलाई की होती है, परंतु दुष्टों की आशा का फल क्रोध ही होता है। आमीन। आज की सुबह में परमेश्वर का वचन हमसे बातें करना चाहता है दो प्रकार के व्यक्तियों के लिए, और दोनों प्रकार के व्यक्तियों का जो प्रतिफल है वो कैसा होता है। तो पहला जो है वो धर्मी के विषय में कहता है और दूसरा अधर्मी के यानी दुष्ट के विषय में कहता है। सो प्रभु का वचन कहता है, धर्मियों की लालसा तो केवल भलाई की होती है। जो धर्मी लोग होते हैं, जिनकी चौकसी अपने वचन पर, प्रभु के वचन पर होती है, अपने जीवन पर होती है कि कहीं वो गलत तो नहीं कर रहे हैं, उनका जीवन सही जा रहा है कि नहीं, परमेश्वर के वचन के अनुसार जा रहा है कि नहीं, कहीं उनके जीवन से ऐसे काम ना हो जिससे उनका खुदा, उनका परमेश्वर, उनका बनाने वाला उनसे नाराज हो, या कोई भी एक काम जो मनुष्य के लिए उचित नहीं है वो उनके जीवन से ना हो। तो परमेश्वर का वचन कहता है, जो धर्मी लोग होते हैं उनकी लालसा कैसी होती है? भलाई की होती है। जब हम मनुष्य हैं तो हम जानते हैं, हमें वो समझ है कि हमें भलाई करनी है, और भलाई के साथ साथ काफ़ी सारी चीज़ें आ जाती हैं। जब हम किसी की भलाई कर रहे हैं यानी उसके प्रति दया है, हमारे मन के भीतर लालसा है, नम्रता है और प्रेम है, आपसी मेल मिलाप है, तो भलाई के अंदर बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं। और जो धर्मी व्यक्ति होता है उसकी लालसा जो होती है, उसकी इच्छा जो होती है, यानी वो ताक लगा कर रखता है हर पल कि वो भलाई करे, उसके जीवन से भलाइयाँ ही हों, चाहे अपनों के लिए हों, चाहे अपने शत्रुओं तक के लिए हों, लेकिन वो सभी की भलाई करना चाहता है, जो धर्मी मनुष्य होता है। और जो दूसरा व्यक्ति है जिसके विषय में प्रभु का वचन कहता है, दुष्टों की आशा का फल क्रोध ही होता है। हालेलुया। तो जो धर्मी लोग होते हैं, जिनकी लालसा भलाई है, तो जब अच्छा काम कर रहे हैं तो जाहिर सी बात है प्रभु उनके प्रतिफल को देगा, और परमेश्वर देख भी रहा है कि वो कैसा कर रहे हैं, उनका मन कैसा है, उनके कार्य कैसे हैं, तो इसी के हिसाब प्रभु ने उनके लिए स्वर्ग में प्रतिफल रखा है। लेकिन जो दुष्ट लोग होते हैं, जिनकी आशा का प्रतिफल क्या है? क्रोध होता है। हालेलुया। दुष्ट लोग कैसे होते हैं? उनके अंदर लालसा होती है कई चीज़ों की। इस जैसे दुनिया के अंदर रह रहे हैं, कई प्रकार की जिज्ञासाएं उनके जीवन में होती हैं, ज़रूरतें ना हो लेकिन लालसा होती है कि ये वस्तु मिले, वो वस्तु मिले, ऐसी लाइफ जिए, वैसे लाइफ जिए, या फिर उनके जीवन में ऐसी होती है कि उनको सबसे अच्छी लाइफ मिले, उनको सबसे ज़्यादा इज्जत मिले, लोग उनसे डरे। ऐसी तमाम प्रकार की चीज़ें जो दुष्ट करता है, अलग अलग तरीके के लोगों के अंदर, मनों के अंदर भ्रम डालता है, और वो चाहता है कि वो जो उसकी आशा रख रहे हैं, जब वो या तो वो चीज़ पूरी ना हो तो क्रोध इंसान को आएगा कि ऐसा नहीं हुआ, और जब हो जाता है तब भी उसको क्रोध आता है कि जब मैंने सोचा था उस समय पे नहीं हुआ। यानी कुछ ना कुछ करके घुमा फिरा कर उसके जो फल मिलता है वो क्रोध होता है, क्योंकि वो दुष्ट है, उसकी लालसा ही बेकार जगह पर है, उसने मन ही गलत जगह पर लगाया है, उसकी जिज्ञासा ही गलत है। तो जब दुष्ट होता है, जिसके विषय में प्रभु का वचन कहता है, उसकी आशा का जो फल है वो क्या होता है? क्रोध होता है। तो कहाँ से भी घुमा फिरा कर आ जाए, उस तरीके का सर्कल होता है जहाँ से शुरू करके अगर व्यक्ति चल रहा होगा तो वचन के अनुसार वो सारी बातें पूरी होने के बाद वही होगा। फिर चाहे उसके बीच में वो अपने मन को ढांढस देने के लिए कि हाँ अच्छा था, ये था, वो था, अपने मन को दिलासा देने के लिए ये सब कर कुरा कर आ जाएगा, लेकिन अंतिम बार, अंतिम समय में, अंतिम चीज़ के लिए उसका जो फल होगा वो क्या होगा? क्रोध ही होगा। हम कई बार लोगों को देखते हैं और कई लोग कहते भी हैं कि अच्छे पर्सन के साथ हमेशा बुरा होता है और बुरे के साथ हमेशा अच्छा होता है। नहीं, ऐसा नहीं होता। परमेश्वर प्रत्येक अच्छे व्यक्ति को जानता है, और इसके बावजूद उसके जीवन में कुछ कमी आ रही है, घटी आ रही है, दुख आ रहे हैं, तो निश्चय परमेश्वर ने उसके लिए अच्छा प्रतिफल रखा है, या उस समय उसका विश्वास परखा जा रहा है कि ऐसी बुरी सिचुएशन में भी व्यक्ति गलत काम की ओर फिर रहा है कि नहीं, प्रभु की बुराई कर रहा है कि नहीं। तो इसीलिए कई बार अच्छे व्यक्ति के जीवन में परेशानियां आती हैं, संकट आते हैं उसे और ज़्यादा अच्छा बनाने के लिए। और कई बार दुष्ट लोग जो होते हैं वो अपने जीवन में बुराइयां करते हैं, झूठ बोलते हैं, हत्या करते हैं, बहुत तमाम प्रकार के कार्य उनके जीवन से गलत होते हैं, व्यभिचार होता है,
है, तमाम चुगलियाँ होती हैं और इसके बावजूद उनके जीवन में अच्छा हो रहा होता है, क्योंकि परमेश्वर ने उनके लिए उनका प्रतिफल तैयार करके रखा हुआ है। इसलिए हम इसके विषय में नहीं जानते, लेकिन हमको जो हमारे लिए काम करना है वो ये है कि हमें जब धर्मी प्रभु ने बताया है तो हमारी लालसा सिर्फ भलाई पर होनी चाहिए, ताकि हम उस दुष्ट की तरह ना बने जो इस संसार में है और इस संसार पर पौधा कर रहा है, इस संसार में खुश है, लेकिन उसका अंत में जो फल है वो क्रोध होगा। तो हमको वो नहीं लेना, हमें अपने परमेश्वर की ओर से उसका प्रतिफल लेना, उसका वो अनंत जीवन का मुकुट लेना है, वो आशीषें लेनी है जो प्रभु ने हमारे लिए ठहराई हैं। और इसके लिए हमें वो लालसाएं किस रीति से रखनी होंगी कि वो भलाई की हो, वो नम्रता की हो, प्रेम की हो, मेल मिलाप की हो, तमाम वो बातें जो प्रभु के वचन के अनुसार है, ऐसा हमारे जीवनों में हो, ताकि प्रभु की बड़ाई हमारे जीवनों में हो। हम कई बार वचनों को सुनते हैं, पढ़ते हैं और अपने जीवन में हर पल लागू करने की कोशिश करते हैं कि अब से ऐसा करना है, अब से ऐसा करना है, लेकिन संसार के अकॉर्डिंग देखते हुए हम प्रतिदिन के जीवन में अपनी कई बातों को छोड़ देते हैं, वचन की कई बातों को छोड़ देते हैं और निग्लेक्ट कर देते हैं उसको, या फिर हमें याद भी रहता है तब भी हम सोचते हैं ऐसी सिचुएशन है, ऐसे में कैसे ही ये वचन अपने जीवन से पूरा करूं। तो कई बार परिस्थितियां विपरीत आती हैं, लेकिन ऐसे में भी हमें प्रभु का वचन की ओर ताकते रहना है। और इसके बावजूद यदि हमसे कोई गलती हो जाए, हमें बड़ी नम्रता, बड़ी दया के साथ अपने प्रभु के पास आना है, बिल्कुल शून्य होकर खुदा के सम्मुख आना है। तो निश्चय प्रभु हमारे अनजाने में की गई गलतियों को जरूर माफ करेगा, क्योंकि वो दया का सागर है। प्रभु परमेश्वर महान है, अत्यंत प्रेम करने वाला प्रभु है। सो नम्रता के साथ और अपनी इस लालसा के साथ कि हम प्रभु के वचन के द्वारा भलाई ही करें, उस खुदा के नाम की महिमा करते रहें, उसको धन्य कहते रहें, ताकि पिता का नाम हमारे जीवनों से आदर, महिमा और जलाल पाए। आइए हम सभी लोग अपने आप को परमेश्वर को समर्पित करें, उस यीशु को धन्य कहें जो हमारे लिए अत्यंत प्रेमी प्रभु है, अत्यंत प्रेम करने वाला है। उस खुदा की महिमा करें, पवित्र आत्मा को धन्य कहें और उसके सहभागिता को हम लोग अपने जीवनों में मांगें। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद राजाओं के राजा, सेनाओं के यहोवा प्रभु, आपकी महिमा हो खुदा, आपकी प्रशंसा हो मेरे परमेश्वर। आपके नाम को धन्य कहते हैं स्वामी, आपके नाम को, आपके जीवन को सराहते हैं मेरे परमेश्वर। सनातन की यहोवा आप धन्य हैं परमेश्वर पिता। धन्यवाद आज की सुबह के लिए, धन्यवाद उम्दा वचन के लिए प्रभु जी। आपने बताया है यीशु मसीह की धर्मियों की लालसा किस ओर लगी रहती है प्रभु। आपका वचन के अनुसार धर्मी लोग की लालसा भलाई की ओर लगी रहती है पिता। होने दीजिए खुदावन, निश्चय हमारा भी इंटेंशन, हमारी भी लालसा प्रभु भलाई की ओर लगने पाए प्रभु जी, ताकि आपका वचन हमारे जीवनों से पूरा होने पाए और हम वैसे बने जैसा हमारा खुदा चाहता है, जैसा हमारा बनाने वाला चाहता है, जैसा हमारा परम पिता परमेश्वर चाहता है कि हम हों प्रभु, वैसे हम होने पाए हमारे पिता। मैं आपको धन्य कहती हूँ आज के समय के लिए प्रभु, आज की सुबह के लिए पिता। मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु यीशु, प्रत्येक जन को आपके सम्मुख लेकर आती हूँ खुदावन। जितने लोग आपके सामने यहाँ मौजूद हैं, अपने मन को नम्र और दीन करके खुदावन अपनी परेशानियों को आपके सम्मुख रखते हैं प्रभु जी। चाहे वो उनके शरीर की बीमारियाँ हों, समस्याएँ हों जीवन की प्रभु, उनके जीवन की उलझने हों खुदावन, शैतान की दुष्ट आत्माओं का साया हो प्रभु, बुरे सपने आते हों प्रभु, बिजनेस में लॉस हो प्रभु, पढ़ाई में प्रभु उत्तीर्ण नहीं हो खुदावंद यीशु मसीह। कई साल से यदि कई लोग प्रभु असफलता को फेस करते आ रहे हैं पिता, उनको आपके सम्मुख रखते हो प्रभु। कई लोगों के जीवन में प्रभु क्लेश है प्रभु, परिवार में प्रेम नहीं है खुदावंद, आपस में मन मुटाव है प्रभु, आपके सम्मुख रखती हूँ खुदावंद। कई लोग प्रभु यीशु मसीह कई समय से जीवन साथी ढूंढ रहे हैं, उनको नहीं मिल रहा पिता, आप उनके जीवन की इस कमी को दूर करें प्रभु। प्रार्थना करती हूँ कई लोग अपनी आत्मिक उन्नति के लिए आपके सम्मुख मौजूद हैं प्रभु, प्रार्थनाएं नहीं कर पाते हैं प्रभु, समय नहीं मिलता है पिता, फास्ट रखकर प्रार्थना नहीं कर पाते हैं पिता, आपके सामने लेकर आते हैं प्रभु जी, प्रत्येक जन को लेकर आते हैं पिता। और भी जो जन है खुदा, जिनकी जो समस्याएं हैं प्रभु, जो लोग नहीं कह पाते हैं प्रभु, उनकी गुप्त बातों को आपके सम्मुख रखती हूँ पिता परमेश्वर। आप सभी की प्रार्थनाओं को सुने खुदा, उसका जवाब दें प्रभु जी, ताकि आपके बच्चों के जीवन से आपकी महिमा हो सके खुदा। आज सभी की प्रार्थनाओं को आप जवाब दें पिता। हम विश्वास करते हैं प्रभु, आपने सुना है और आपने जवाब दिया है परमेश्वर। हम धन्य कहते हैं सारी बातों के लिए, सारा आदर सारी महिमा आपको देते हैं। उद्धारकर्ता यीशु मसीह के धन्य पवित्र और सामर्थी नाम से इस प्रार्थना को मांगते हैं, सुने और ग्रहण करें। आमीन, आमीन और आमीन।